Hello everyone, myself Professor Pawan Shivankar, working as Assistant Professor in P.R. Koti Patil College of Engineering and Management, Amravati. I welcome you in 13th lecture of Strength of Material or Mechanics of Material, and today we'll discuss numericals on volumetric strain and elastic constants. Here before in the last lecture we have covered two derivations, which is on volumetric strain in rectangular bar and volumetric strain in cylindrical rod. So refer your sheet which is provided to you, numerical number 20. Numerical number 20 says a metallic bar 300 mm by 100 mm by 40 mm is subjected to force 5 kN, 6 kN and 4 kN all are of tensile along x, y, z direction respectively. Determine the change in volume of block. Take capital E is equal to 2 into 10 raised to 5 Newton per mm square and mu 0.25, that is value of mu. यहाँ पे डायग्राम दी नहीं है, डायग्राम हमें बनानी है. तीनों डायमेंशन दिए, इसका मतलब है रेक्टेंगुलर बॉक्स रहेगा. डायमेंशंस आर गिवन 300 mm by 100 mm by 50 mm. और जो फोर्सेस की वैल्यू है 5 किलो न्यूटन, 6 किलो न्यूटन, 4 किलो न्यूटन अलॉन्ग एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन. तो यहाँ पे जो फोर्स लगना चाहिए वो फर्स्ट लगना चाहिए 5 किलो न्यूटन टेंसाइल. सेकेंड यहाँ पे रहेगा सेकेंड वन दैट इज 6 किलो न्यूटन और जेड डायरेक्शन में लगेगा 4 किलो न्यूटन टेंसाइल, टी फॉर टेंसाइल. सो एज पर द डिस्क्रिप्शन गिवन इन न्यूमेरिकल हमने डायग्राम बना दी. डायमेंशंस 300, 100 एंड 50 mm एंड द फोर्सेस इन एक्स, वाई, जेड आर 5, 6 एंड 4 किलो न्यूटन. नाउ व्हाट इज टू बी डिटरमाइंड? डिटरमाइन द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक, डीवी निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है लेंथ 300, width 100 and thickness that is 50 mm. Got it? Then load तो ऑलरेडी दिया है. We can calculate original volume. ओरिजिनल वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या रहेगा? तीनों डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन. सो 300 by 100 by 50. Let me check the value. Total volume should be 1, 2, 5 times 0. 1, 2, 3, 4, 5. सॉरी ये 40 है. सॉरी यस 300 by 100 by 40. तो यहाँ पे रहेगा 40. सो 3 4 12. ठीक है, सो 0 0 0 0 एंड 0 5 0. तो ये रहेगा. अभी क्या निकाला हमने? ओरिजिनल वॉल्यूम निकाला. सो mm क्यूब रहेगा वॉल्यूम का फॉर्मूला, और सॉरी वॉल्यूम का यूनिट mm क्यूब रहेगा. ओरिजिनल वॉल्यूम निकल गया. उसके बाद में देखो, सबसे पहले हर एक फेसेस पे आपको स्ट्रेस निकालने पड़ेंगे. हमें पता है रेक्टेंगुलर केस में जो फॉर्मूला है dv बाई वी इज इक्वल टू क्या है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई, या फिर 1 माइनस ट्वाइस म्यू बाई ई, जस्ट लाइक ऐसे कुछ भी फॉर्मूला है. तो ये सब स्ट्रेसेस लगेंगे. म्यू की वैल्यू गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है. तो हमें सबसे पहले स्ट्रेस निकालने पड़ेंगे. तो स्ट्रेसेस क्या है? स्ट्रेस सिग्मा एक्स. सिग्मा एक्स क्या रहेगा? सिग्मा एक्स रहेगा लोड इन एक्सलेरेशन डिवाइड बाय एरिया. स्ट्रेस क्या रहता? लोड अपॉन एरिया. सो लोड इन एक्सलेरेशन इज कितना है? 5 किलो न्यूटन. 5 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया. अब इसके लिए एरिया कौन सा लेंगे? इसके लिए परपेंडिकुलर एरिया. तो ये एरिया रहेगा. ये एरिया क्या है? देखो ये एरिया है 100 by 40. 100 by 40 अकॉर्डिंगली. सो सिग्मा एक्स आना चाहिए आपका 1.25 न्यूटन पर mm स्क्वायर. आप सभी को कैलकुलेशन अपनी कैलसी पे चेक करने हैं. लाइकवाइज सिग्मा वाई क्या आना चाहिए? देखो सिग्मा वाई वाई डायरेक्शन में फोर्स 6 किलो न्यूटन. सो 6 इंटू 10⁻³
डिवाइड बाय, अब अगर ये लोड लिया आपने तो एरिया कौन सा लेना पड़ेगा, ये एरिया लेना पड़ेगा। ये एरिया क्या है 300 इंटू 100, जिस फोर्स पे सॉरी जिस फेस पे, जैसे लाइक ये फेस है और यहाँ पे लोड लगा है, अगर ये लोड लेना है तो ये एरिया लेना पड़ेगा, तो दिस डायमेंशन इंटू दिस डायमेंशन, गॉट इट। सो लोड बाय एरिया क्या रहेगा 300 इंटू 40। सो ये वैल्यू आनी चाहिए 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नेक्स्ट सिग्मा जेड, जेड डायरेक्शन में लोड एक्ट हो रहा है 4 किलो न्यूटन, सो 4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय, अब एरिया क्या लेंगे इसके लिए, ऊपर का फेस, ऊपर का फेस क्या है 300 बाय 100, 300 बाय 100, चेक कर लो, देखो ये फेस लिया हमने, सो ये एरिया लेना पड़ेगा आपको, तो ये एरिया क्या है, ये दिस डायमेंशन इंटू दिस डायमेंशन, ये आपका 300, ये आपका 100, सो ये वैल्यू आनी चाहिए 0.133 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमने स्ट्रेसेस निकाले, सो न्यूटन पर mm स्क्वायर, गॉट इट। यहाँ पे वॉल्यूम निकाला था तो वो यूनिट हो गया mm³। नाउ डायरेक्टली फॉर्मूला, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्या फॉर्मूला था 1/e सिग्मा x प्लस सिग्मा y प्लस सिग्मा z इन ब्रैकेट 1 माइनस ट्वाइस म्यू। देखो फॉर्मूला लिख दिया मैंने, सभी स्ट्रेसेस को मैंने ऐड किया है। सपोज इन केस कोई एक यहाँ पे लोड कॉम्प्रेसिव रहता था, तो इसी फॉर्मूले में क्या चेंज होता था कि जैसे सपोज जेड डायरेक्शन वाला जो लोड है या फिर जो स्ट्रेस है वो कॉम्प्रेसिव है, तो बस वो जेड वाला वो टर्म माइनस हो जाएगा, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं, बाकी फॉर्मूला एज इट इज रहेगा। सो सभी वैल्यूज आपके पास में है, ई की वैल्यू गिवन है, म्यू की वैल्यू गिवन है, सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ईवी या फिर डीवी बाई वी इक्वल टू, सभी वैल्यूज पुट अप करो, ई की वैल्यू है 2 इंटू 10⁵, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड 1 माइनस 2 म्यू है, और म्यू है आपके पास में 0.25। So for this it should be EV या फिर DV by V, दोनों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ही है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ये पूरा कैलकुलेशन, ये सभी वैल्यूज यहाँ पे प्लेस करने के बाद में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आना चाहिए। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू हमने सेपरेटली नहीं निकाली है, यहाँ पे निकालना क्या है हमें, चेंज इन वॉल्यूम। जैसे अब ये पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा, हमने इसी पूरे कैलकुलेशन को लिखा, क्या लिखा है DV by V, डिटरमाइन क्या करना है सिर्फ और सिर्फ dv। सो dv इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये पूरा कैलकुलेशन इनटू v, v मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम, वो ऑलरेडी है हमारे पास में, सो ये पूरा कैलकुलेशन इनटू v, तो ये आना चाहिए dv इक्वल टू 649 mm³। समझ में आ गया आपका। देखो EV या फिर DV बाई V का ये कैलकुलेशन आया, तो ये क्या निकाला अपने, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाला। यहाँ पे क्या पूछा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नहीं पूछा है, वहां पे पूछा है सिर्फ चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन अगर पूछा है तो इसका बस आंसर इतना, अगर पूछा है कि चेंज इन वॉल्यूम कितना है तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब ही होता है DV बाई V, तो DV बाई V इज इक्वल टू आंसर, DV इक्वल टू दिस आंसर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम का ओरिजिनल वॉल्यूम हमने ऑलरेडी निकाला है, तो ये आंसर इनटू वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा आपका चेंज इन वॉल्यूम। क्या निकालना है वो प्रॉपर्ली देखो, इसके हिसाब से सॉल्व करना है। तो दिस इज अबाउट दी न्यूमेरिकल नंबर 20। लेट अस मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 21। अब न्यूमेरिकल नंबर 21 में है, अब मेटालिक बार 250 बाय 100 बाय 50 इज लोडेड एज शोन, तो डायग्राम यहां पे दी है। इज लोडेड एज शोन, तो यहां पे लोड दिया है 400 किलो न्यूटन,
दैट मीन्स 400 इंटू 10⁻³ ऊपर दिया है जेड डायरेक्शन में 4 मेगा न्यूटन, देखो कॉम्प्रेसिव दिया है, यहाँ पे टेंसाइल दिया है, और वाई वाला दिया होगा वाई वाला दिया है 2 मेगा न्यूटन टेंसाइल। ओके, और डायमेंशन तो ऑलरेडी दिए हैं, ये है 250, सभी डायमेंशन mm में है, सेकंड विड्थ है 100 और उसकी थिकनेस है 50। गॉट इट? सो among all three forces 400 kilonewton, then 2 mega newton and 4 mega newton, only 4 mega newton is of compressive nature, ये दबा रहा है, बाकी सब दोनों के दोनों टेंसाइल है। तो मैंने फॉर्मूले में क्या बताया था, जो कॉम्प्रेसिव रहेगा उसके लिए फॉर्मूले में बस उसको माइनस कर देना है, सिग्मा जेड माइनस रहेगा क्योंकि जेड डायरेक्शन वाला माइनस है। तो जैसे हमने सॉल्व किया था प्रीवियस न्यूमेरिकल, वैसे इसको सॉल्व करना है। एक्स्ट्रा क्या क्या दिया है, फाइंड चेंज इन वॉल्यूम, ई की वैल्यू वही दी है 2 इंटू 10⁵ और म्यू की वैल्यू दी है 0.25। तो सबसे पहले ओरिजिनल वॉल्यूम निकालेंगे हम फॉर गिवन डायग्राम। ओरिजिनल वॉल्यूम V इज इक्वल टू 250, लेंथ विड्थ है उसकी 100 एंड थिकनेस 50। तो ये आना चाहिए 25 5 125 0.000040 mm³। ये हो गया आपका ओरिजिनल वॉल्यूम। नाउ ओरिजिनल वॉल्यूम होने के बाद में अब हम स्ट्रेसेस निकालेंगे। सो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। देखो सिग्मा एक्स, एक्स डायरेक्शन में लोड अपॉन एरिया, लोड कितना है 400 किलो न्यूटन। सो 400 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया कौन सा लेंगे, अगर हमने ये लोड लिया है तो हमें ये एरिया लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर एरिया। सो एरिया इज 100/50। देन सिग्मा वाई के लिए वाई डायरेक्शन वाला लोड, ये है वाई डायरेक्शन, ये है जेड डायरेक्शन, सॉरी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। तो वाई है आपका 2 मेगा न्यूटन, मेगा दैट मीन्स 10⁻⁶, ये हो गया लोड, डिवाइड बाय एरिया। अगर आपने ये लोड लिया है तो ये एरिया लेना पड़ेगा। एरिया क्या लेंगे आप, 250/50। Got it? And what about Z? Z डायरेक्शन है 4 मेगा न्यूटन, सो 4 इंटू 10⁶ डिवाइड बाय एरिया कौन सा रहेगा, ये लेंथ और विड्थ 250/100। सो सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड की वैल्यूज आनी चाहिए। सिग्मा एक्स आना चाहिए 80 न्यूटन पर mm², सिग्मा वाई आना चाहिए 160 न्यूटन पर mm² क्योंकि हम स्ट्रेस निकाल रहे हैं, और सिग्मा जेड भी आना चाहिए 160 न्यूटन पर mm²। देखो दोनों के दोनों x और y ये दोनों टेंसाइल फोर्सेस थे, तो ये पूरे के पूरे टेंसाइल आएगा, ये भी टेंसाइल आएगा, ये रहेगा माइनस या फिर कॉम्प्रेसिव लिख दो। अब यहाँ पे माइनस लिखो और फॉर्मूले में उसको हिसाब से माइनस लिखो, या फिर यहाँ पे कॉम्प्रेसिव दिखा दो और फॉर्मूले में उसको स्पेशली ये टर्म को हमें माइनस करनी है, ठीक है। तो नाउ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या लिखते हैं हम, EV या फिर dV/V। क्या है फॉर्मूला, 1/E सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई माइनस सिग्मा जेड। माइनस क्यों, क्योंकि जो तीसरा स्ट्रेस है सिग्मा जेड वो माइनस है, 1 - 2 म्यू। ओके, यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे था फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम। तो वैसे ही अब डायरेक्टली ये टर्म इक्वल टू इसका आंसर निकालो और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। सो dV/V इक्वल टू सभी वैल्यूज पुटअप करो, E की वैल्यू 2 इंटू 10⁵, म्यू की वैल्यू 0.25 और ये सभी हमने फाइंड आउट किया था। तो dV/V का आंसर है एक्चुअली, या फिर EV का आंसर ये है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। अब हमने यहाँ पे क्या निकाला, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो इसको यूनिट है क्या, नहीं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो इसको कोई यूनिट नहीं है। और हेंस dV इक्वल टू क्या रहेगा, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू ओरिजिनल वॉल्यूम, ये 125,0,0,0,0। तो dV आना चाहिए आपका, आंसर इज
250 mm3। क्या निकाला हमने? dV चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम है इसलिए mm3। ओके, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कोई यूनिट नहीं है, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम का है। चेंज इन वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम ही है। तो ये हो गया आपका dV चेंज इन वॉल्यूम। उसमें और एक क्वेश्चन ऐड किया है, also find change that should made in 4 mega Newton load in order that there is should not be change in volume of bar। ये हो गया नॉर्मल प्रॉब्लम कि इसने डायग्राम दे दी, सब डायमेंशंस लोडिंग दे दिए और चेंज इन वॉल्यूम निकालो या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालो। अब क्या बोला है और कि also find change that should made in 4 mega Newton in order that there should be no change in volume। मतलब क्या कि इस लोड की जगह ऐसा दूसरा कौन सा लोड मैं उसमें ऐड करूं कि टोटल जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है या फिर चेंज इन वॉल्यूम है वो जीरो रहेगा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं होगा। समझ में आया क्या कि z डायरेक्शन में 4 मेगा न्यूटन जो लोड लगा है उसकी जगह पे ऐसा कौन सा लोड लगाना है और उसमें क्या चेंजेस ऐसे करने हैं जिसकी वजह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये क्वांटिटी जीरो रहेगी। अब वॉल्यूमेट्रिक क्वांटिटी जीरो रहेगी मतलब सबसे पहले तो इस क्वांटिटी को मैं जीरो कर दूंगा सेकंड क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सो क्या है, dy बाय वी, या फिर इसी फॉर्मूले को मैं जीरो कर देता हूं। ये फॉर्मूला क्या है? Ev इक्वल टू dv इक्वल टू ये फॉर्मूला, तो ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। तो नो चेंज इन वॉल्यूम बोला है या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो 1 बाई ई सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड 1 माइनस ट्वाइस म्यू। इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। ओके, तो ये हो गया आपका जीरो। नाउ ये अगर ये मैं इधर भेज दूंगा और ये इधर भेज दूंगा तो भी जीरो हो जाएगा। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, हमें किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है? जेड डायरेक्शन वाले फोर्स पे या फिर स्ट्रेस पे। तो मैं सिग्मा जेड की वैल्यू इस पे से निकाल लूंगा। सो सिग्मा जेड विल बी, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, सो माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। सो सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास में। सिग्मा एक्स था 80, सिग्मा वाई था 160। सो माइनस 80 माइनस 160, तो ये हो जाएगा अपना माइनस 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। समझ में आया क्या? हमने सेकंड केस के लिए क्या किया कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है या फिर चेंज इन वॉल्यूम है उसको जीरो कर दिया। बोला है वैसे कि देयर इज नो चेंज, ऐसा चेंज फाइंड आउट करो इस लोड में कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को जीरो कर दे। तो हमने इक्वेशन लिया और उसको जीरो कर दिया। उसके बाद में कौन सी डायरेक्शन वाले फोर्स में चेंज करने हैं? जेड में। सो इसकी वैल्यू हमने निकाली। सो सिग्मा जेड इज इक्वल टू माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। सो सिग्मा जेड कितना आया? 240 कॉम्प्रेसिव, 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर, माइनस इसलिए कॉम्प्रेसिव क्योंकि लोड भी कॉम्प्रेसिव है। ठीक है, अगर सिग्मा जेड निकाला हमने, सो सिग्मा जेड इज लोड अपॉन एरिया अगेन। सो लोड इन जेड डायरेक्शन अपॉन एरिया। सो सिग्मा जेड कितना है? 240 कॉम्प्रेसिव इक्वल टू लोड हमें पता नहीं, वही हमें निकालना है। और एरिया कौन सा है? जेड डायरेक्शन में ये वाला एरिया। सो एरिया जेड वाला 250 बाय 100, 250 बाय 100। सो यहाँ पे लोड कितना आना चाहिए? 240 इंटू 250 इंटू 100। तो ये आएगा आपका 6 इंटू 10⁶ न्यूटन। यस, पी जेड। तो देखो यहाँ पे जो हमने जेड डायरेक्शन वाला लोड ऑलरेडी पहले कितना था? 4 मेगा न्यूटन। अगर हमने पूरा जीरो कर दिया तो कितना आना चाहिए वो लोड? 6 मेगा न्यूटन आना चाहिए। 6 मेगा न्यूटन 10⁶ है ना। तो मतलब कितना एडिशनल लोड हमने जेड डायरेक्शन में लगाया? दैट मीन्स हेंस एडिशनल 2 मेगा न्यूटन is to be added in z डायरेक्शन। किस लिए? अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को जीरो करना है तो 2 मेगा न्यूटन का एक्स्ट्रा लोड आप z डायरेक्शन में लगा। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। पहला न्यूमेरिकल क्लियर है, सेकंड वाला मतलब पहली केस कि चेंज इन वॉल्यूम निकालो या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालो। उसके बाद में क्या बोला है कि इस लोड में क्या चेंजेस करना है जिसकी वजह से टोटल वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या टोटल चेंज वो जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन को हमने जीरो कर दिया। जेड डायरेक्शन में ही चेंजेस करने, इसलिए जेड डायरेक्शन की स्ट्रेस हमने वैल्यू हमने निकाली।
डिपेंड्स ऑन एक्स और वाई। उस बेसिस पे हमने स्ट्रेस निकाला था हमने 240, तो उसकी वजह से फिर हमने लोड और एरिया निकाल लिया। जैसे अभी जो हमने लोड की वैल्यू निकाली, स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन एरिया, सो लोड इक्वल टू 6 न्यूटन। ये लोड कौन सा आया? कॉम्प्रेसिव आया, क्योंकि स्ट्रेस भी कॉम्प्रेसिव था। सो कितना आया था वो? 6 मेगा न्यूटन। ऑलरेडी 4 मेगा न्यूटन लगा है, ठीक है। तो इसमें कौन से कितने चेंजेस करने हैं, उसमें और 2 मेगा न्यूटन ऐड करो, तब जाके वो 6 मेगा न्यूटन हो जाएगा, जिसकी वजह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपको 0 मिल जाएगा। दैट इज दी ऑल अबाउट द क्वेश्चन। ओके, गॉट इट? क्लियर है? नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll discuss bulk modulus, that is the last part of this unit. Okay, thank you.